भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये प्रसंग चल रहा है। 45वें अध्याय का 23वां श्लोक। सिंधु वायुवग्नि संकुष्ठे हृत पद्मस्थाम पराम मम अणुजीवकलाम ध्यायेत् नादान्ते सिद्धधारिताम् तयात्मभूतया सिन्धे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः आवाह्यार्चादिशिष्टास्य निष्ठांगं मां प्रपूरयेत्। जब मनुष्य व्यवहार में होता है तब उससे कोई न कोई गलती भी होती है। मुंह से जो नहीं निकलना चाहिए वो निकल जाता है। कोई समझता है कि गलती हुई, कोई समझता है कि नहीं हुई। कोई हाथ से ऐसी क्रिया हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। मन में ऐसे भाव आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। इनकी प्रेरणा का केंद्र एक शरीर में होता है, उसको बोलते हैं सात पुरुष। तो जब तक वो बना रहता है तब तक आदमी ईश्वर का भजन करने बैठे तो उसके मन में ठीक ठीक भाव नहीं बनता। ये होता है कि मैं पापी हूँ, मैं ईश्वर के पास कैसे पहुंचेगा। एक बार मैं रेलगाड़ी में जा रहा था तो हमारे बचपन का एक मित्र लगा। शराब के नशे में बिल्कुल ध्वस्त था। ये मेरे पाँव पड़े और न जाने कैसे खलित बाणी। तो मैंने कहा, अरे जगदीश तुम हो? तो बोला, अच्छा पंडित जी आप हो, मैं इस समय आपको सुनने लायक हूँ। मैंने वो शराब पिए हुए था तो उसमें उसकी चेतना ये कह रही थी कि मैं इनको छूने योग्य नहीं। तो जब मनुष्य में पवित्रता का भाव होता है तब वो पवित्र के साथ स्पर्श करने योग्य, मिलने योग्य होता है। देवो भूत्वा देवम जगे, देवता होकर देवता की आराधना की जाती है। गंदे आदमी की हिम्मत नहीं करती कि वो एकदम स्वच्छ निर्मल पुरुष के साथ जा करके निकट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि पिंड शोधन करना पड़ता है। इसके उपासना शास्त्र में भूत शुद्धि नाम की क्रिया बोलते हैं। ये हमारा जो सुगम भक्ति मार्ग है ना, उसमें भूत शुद्धि करके एक प्रकरण है। अपने शरीर में जो भूत हैं उनकी शुद्धि कैसे की जाए, तो उसके लिए अनेक पद्धति है। योग की रीति दूसरी है, प्राणायाम से होता है। तंत्र की रीति दूसरी है। उसके लिए खास तरह से मंत्र और बने हुए हैं। मूल श्रृंगाका सुरक्ष सुन्ना पतेना जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा
मूलाधार से निकाल करके जो जीव शक्ति है उसको हम परम शिव में मिला रहे हैं। या आपने इष्ट देव के नाम का जप किया, स्मरण किया, उसके स्मरण से हमारे सारे पाप मिट गए। या पाप पुरुष है शरीर में, उसको गाय से सुखाना और उसके बाद मंत्र का जप करके फिर उसको भस्म कर देना, उसको याद देना, उसके बाद फिर अमृत के स्पर्श से नवीन दिव्य पुरुष की सृष्टि करना, ये सब क्रिया होती है। फिर ये हृदय कमल है, ये नीचे की ओर मुंह करके पड़ा हुआ है, उसको भावना की शक्ति से उठाते हैं। 8 दल वाला कमल, इसके ऊपर भगवान की जो नन्ही सी जीव कला, जैसे दिए का लय होता है, इस तरह से एक जीव कला जो है नन्ही सी वो प्रज्वलित हो रही है। ओम ऐसा उच्चारण करके अकार उकार मकार, फिर बिंदु नाद, इसके अंदर नादान के सिद्धभाविताम, जहाँ ओंकार का नाद समाप्त हो जाता है वहाँ सिद्ध लोग इसकी भावना करते हैं। ये हड्डी मांस जान का बना हुआ मैं अमुक हूँ, ये भाव छोड़ करके मैं दीप सफा शिखा के समान प्रज्वलित जीव कला हूँ, ऐसा ध्यान करना। तयात्म भूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः आवाज्यार्चादिष्ठाप्य यस्तांगं मां प्रपूजयेत्। वो जो जीव कला है उसके प्रकाश से ये संपूर्ण शरीर प्रदीप्त हो रहा है। फिर अपने में से अपवित्रता की भावना, दीनता की भावना, हीनता की भावना निकाल करके तन्मय हो जाए कि वही मैं हूँ। इसके बाद हृदय से आँख में और आँख में से परमात्मा को मूर्ति आदि में ले आकर के वहाँ स्थापना करे। और मूर्ति में भी जैसे अंगन न्यास, करण न्यास आदि की विधि है वैसे करके फिर स्वयं पवित्र होकर के और पवित्र मूर्ति की पूजा करे। काव्योपस्कर्षार्हणादीन् उपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभुक्त नवभिः कल्पयित्वासनं मम। काव्य पाँव जिससे धोया जाता है, तो माने आसमन जिससे मुंह धोया जाता है, और अर्हण माने अर्घ्य जिससे हाथ धोया जाता है। ये सब पूजा के उपचार हैं। इनका ठीक ठीक निर्माण करके भगवान के लिए वेद और तंत्र की रीति से आसन की भावना करनी चाहिए। तो आसन की भावना कैसे करना चाहिए? तो भगवान का जो आसन है उसके चारों कोने में 4 पाए हैं। तो वो पाए काहे के बने हुए हैं? तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों के 4 पांव हैं। भगवान बैठते हैं ना अपने हृदय में, तो जिस आसन पर बैठते हैं, जैसे सिंहासन पर बैठते हैं तो उसके पांव होते हैं। तो भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 उसके पाए हैं। और उसमें जैसे तकिया होती है वैसे अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, इन्हीं चारों के विपरीत जो भी तो इसी में है ना, हृदय में नमित हैं। तो जो चारों दिशा में 4 पतियों की तरह रहते हैं। और फिर बीच में विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहदी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, ये 9 शक्तियां रहती हैं। तो जैसा शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार भगवान का आसन बनाना चाहिए। और अष्टदल कमल जैसे होता है उस पर कमल के दल तो होता है, जो पंखड़ी होती है कमल की, उसको दल बोलते हैं। उसमें जो गद्दी होती है उसको कर्णिका बोलते हैं। और जो जीरे होते हैं, है ना, मंजरी जो होती है उसमें, वो केसर है। उसमें जो रस होता है उसको मकरंद बोलते हैं। और जो उसमें धूल होती है, कण होते हैं, उसको पराग बोलते हैं।
तो पराग है, मकरंद है, मंजरी है और उसमें उसकी कर्णिका है, गद्दी है और उसके दल है। तो वेदोक्त रीति और तंत्रोक्त रीति दोनों रीति से भगवान की सिद्धि करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जिससे इस लोक में भी मनुष्य सुखी हो और परलोक में भी सुखी हो। उभय सिद्ध है, भुक्ति मुक्ति सिद्ध है, भुक्ति और मुक्ति दोनों सिद्ध है, ब्रह्मा दोनों साथ ही रहता है ना। तो इस लोक में भुक्ति और परलोक में मुक्ति की सिद्धि के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब उनके आयुध का भी ध्यान करना चाहिए। सुदर्शनम पांचजन्यम गदा धनुर्हलाम मुसलम कौस्तुभम मालाम श्रीवत्सम श्यामसूजयेत्। सुदर्शन, पांचजन्य, गदा, असी माने तलवार, इसी माने बाण, धनुष, हल, मुसल, कौस्तुभ, माला, श्रीवत्स, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और उनके जो पार्षद हैं उनका भी चिंतन करना चाहिए। नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड, चंड, महाबल, कुमुद, कुमुदेक्षण। नंदन, सुनंदन, गरुड़म, प्रचंडम, चंदनोवच, महाबलम, बलम चैव, कुमुदम, कुमुदेक्षणम। पार्षद अनुकूल न हो महाराज तो भगवान के पास जाने में बाधा डाल दें, जैसे जय विजय है ना, जैसे जय विजय बाधा डाल देते हैं। फिर आवरण देवता की भी पूजा कर, गरुड़ को भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो, ऐसा गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुन पुराण। दुर्गा, गणेश, व्यास, विश्वक्सेन और गुरु, अपने गुरुओं को, गुरु का क्या अर्थ है कि अपने गुरु को गुरु बोलते हैं और गुरु के गुरु को परम गुरु बोलते हैं और उनके गुरु को परात्पर गुरु बोलते हैं। तो गुरु की 3 पीढ़ी, जिसमें गुरु का ज्ञान परंपरा से प्राप्त है, नई कल्पना करके कोई बीच में पैदा नहीं हो गया है, इसका ठीक ठीक ज्ञान हो कि श्रुति स्मृति के अनुसार ही गुरु जी ने ये ज्ञान बताया है, ये भी उसमें होना चाहिए। तो ये सब बगल में भगवान के और देवता ये स्थाने स्वभिमुखान पूजय प्रोक्षण आदि, सबका अपना अपना स्थान जहाँ शास्त्र में बताया है इनको स्थापित करना चाहिए। तो इसमें आयुध पूजा भी बताई, आवरण पूजा बताई, सत्यावरण पूजा बताई और सुदर्शन आदि जो है ये आयुध है 8 दिशाओं में। कौस्तुभ, वनमाला और श्रीवत्स, ये तीनों वक्षस्थल पर हैं और नंदादि पार्षद जो है वो 8 दिशाओं में है, गरुड़ सामने है। और दुर्गा भी जो है, दुर्गा आदि शक्तियां वो कोनों में है और दाईं ओर गुरु वर्ग है और देवता लोग जो है वो पूर्वादि दिशा में है। ये सब भगवान की ओर मुंह करके विराजमान है और सभी को प्रणाम करके सबकी पूजा करनी चाहिए और सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुख हो जाए। चंदनो क्षीर कर्पूर कुमकुमा गुरुवासितैः सलिलैः स्नातैः मंत्रैः नित्यदा विभवे सती। यदि संपत्ति हो तो चंदन, उसीर, कपूर, कुमकुम, केसर, अगर इनसे वासित जल के द्वारा मंत्र का उच्चारण करके हमेशा भगवान को स्नान कराना चाहिए और वैभव न हो, की न्यूनता हो तो जैसी अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। तो जो मनुष्य पिता को ही मैं मान करके, शरीर को मैं मान करके और शरीर के काम आने वाली चीजों को और संबंधियों को मेरी मान करके
संसार में सब व्यवहार कर रहा है, वो यदि भगवान की पूजा में चीज को नहीं लगावेगा, वस्तु को नहीं लगावेगा और क्रिया को नहीं लगावेगा, तो उसके मन में ये भाव ही नहीं बनेगा कि हमने भगवान की पूजा की। स्वर्ण धर्मानुगातेन महापुरुष विद्यया पौरुषेणातिष्ठेन कामभिः राजनादिभिः। अब मंत्र बताते हैं कि किन मंत्रों से भगवान की पूजा करें। तो वेद में सुवर्णम घर्मम परिदेवनम ये मंत्र है, इसको स्वर्ण घर्मानुगात बोलते हैं। महापुरुष विद्या है जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, ये पंचरात्र में है। पुरुष सुक्त सहस्र शीर्षा पुरुषा, तो ये प्रसिद्ध है। और राजनादि इंद्रम नरो ने मधिता हवंते इत्यादि काम है, राजनादि मंत्र है। इन सब राजनादि जो काम है, इन सबके द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। वस्त्रोपवीता भरण वस्त्र स्रगंधलेपनैहि अलंकुर्दीप सप्रेम मद भक्तो माम यथोचितानि। भगवान को वस्त्र भी धारण कराना, यज्ञोपवीत पहनाना, अलंकार धारण करना, उनको पत्र, शिव जी की मूर्ति हो तो बेलपत्र, और नारायण की मूर्ति हो तो तुलसी पत्र, पुष्प, माला, गंध, चंदन, बड़े प्रेम के साथ इसके द्वारा भगवान की बड़ी बारीकी कला के साथ भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये क्यों? तो इसमें मन लग जाता है। मनुष्य का मन जो है वो बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए केवल ख्याल बनाते रहो कि अरे वो मन लग जा, अरे वो मन लग जा, तो ये हुक्म मानने की इसको आदत नहीं है। लेकिन किसी काम के साथ जोड़ो और किसी वस्तु के साथ जोड़ो तो ये भगवान में जल्दी जुड़ जाता है। तो जो मेरा भक्त है उसको चाहिए कि प्रेम के सहित यथा योग्य अपने वैभव के अनुसार हमारी सेवा पूजा करे। काव्यमाचमनीयं च गंधम सुमनसोक्षताम् धूपदीपोपहार्याणि पद्यान्मे श्रद्धयार्चकः। काव्याचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, धोती और सामग्री पूजा करने वाले को चाहिए कि श्रद्धा से भगवान को अर्पण करे। अर्पण करते समय हृदय में श्रद्धा आ जाए कि अर्पण तो बड़ी छोटी चीजों का हुआ, फूल है, फल है, पाद्य है, आचमनीय है, चांदी है, सोना है, ये तो संसार की छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन ये छोटी चीजें अर्पित करके जो हृदय में श्रद्धा बनती है, वो श्रद्धा बड़ी बढ़ती है। संसार, समग्र संसार स्थूल है और श्रद्धा भक्ति सूक्ष्म है। सूक्ष्म के लिए स्थूल को यदि निछावर करना पड़े तो निछावर कर देना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म के लिए है ना, तो ये तो स्थूल के लिए सूक्ष्म को निछावर नहीं करना, परंतु सूक्ष्म के लिए स्थूल को निछावर कर देना। हृदय में एक क्षण के लिए श्रद्धा का भाव आवे, इसके लिए बाहर की बहुत संपत्ति खो देने में भी कोई हानि नहीं है। लेकिन हृदय की श्रद्धा चली जाए और बाहर की बहुत सारी संपत्ति बच जाए तो इससे मनुष्य के जीवन में कोई लाभ नहीं है। और फिर ये अनिवार्य कहा है, ये तो बोलते हैं वैभवे सति कल्पयेत्, तुम्हारे पास होने और संसार में इसके द्वारा तुमको गौरव अपने में मालूम करता होगा, तो इसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। विदतायत करती थी कस्तुल्यापूपमोदकान् संजावदधिसूपास्य नैवेद्यम सति कल्पयेत्। तो भगवान के लिए गुड़, पायस, खीर, करपीन की घी, कस्तुली पूरी, अपूप माने मालपुए
और मोदक लड्डू, संजाव मोहनजो हलवा, दही और सूप माने दाल। ये सूप शब्द जो है ये पतली चीज का वाचक है, बड़ा उसे सूप है। ये लगाने से आजकल सूप कुछ करते तो है कि सूप पी लीजिए, सूप पी लीजिए। ये अंग्रेजी का शब्द है कि ये संस्कृत वाला है? ये अंग्रेजी का है। तो वो भी कुछ ही पिए तो इनकी सुता जो भली भांति किया जाए उसका नाम सुख। नैवेद्यम प्रतिकल्प, यदि अपने घर में हो गए तो खुद तो खा ले और भगवान का स्मरण न करे। स्वयं पदार्थ का स्मरण हो गए और तत्पदार्थ का स्मरण न हो गए तो ये समझना कि न तो तुम्हारी वेदांत की साधना आगे बढ़ गई है और न भक्ति की साधना आगे बढ़ गई है। क्योंकि जब दोनों को जानोगे तब दोनों में एकता का ज्ञान होगा। यदि केवल सत 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 वह को जानोगे तब भी एकता का ज्ञान नहीं होगा। केवल मैं तो जानोगे तब भी एकता का ज्ञान नहीं होगा। जब यह को भी जानोगे और मैं को भी जानोगे तब एकता का ज्ञान होगा। बोले मैं को तो जानते ही रहते हैं महाराज, तो बहुत अच्छा। मैं को तो सहज स्वभाव से जानते रहते हो, लेकिन इसको भूल गए हो। वो जो सच्चिदानंद घन अद्वितीय सर्व कारण कारण करनी से रहे उसको भूल गए हो। तो खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में और समय उसकी याद किया करो। अभ्यंगोल मर्दनादर्शो संत भावाभिषेचनम अन्नाद्यम गीत नृत्यानि कर बनिष्युतान्वहम। जिस घर की मूर्ति हो उसके अनुसार सेवा पूजा होती है। पंढरीनाथ की मूर्ति है तो उसमें रोज उपकल लगा लो, रोज आंगने से स्नान करा लो, चल सकता है। पंढरीनाथ की मूर्ति जो है ना, रोज स्नान कराओ मजे से पंचामृत से। एक पलनी में स्वामी कार्तिक की मूर्ति है, दिन भर में कई बार उसको स्नान कराते हैं। तो जैसी मूर्ति है उसके अनुसार सेवा होती है। तो तेल लगाना है, आंवले का लेप करना है, उबकल लगाना है, शीशा बिछाना है, ठाकुर जी के दांत भी दिलाना है। तो दातुन ले करके मुंह के सामने दिखा दिया, तो याद आया ठाकुर जी दातुन करते होंगे तो कैसा लगता होगा। अभिषेचनम, समूचे शरीर का स्नान कराना, उनके लिए तरह तरह के भोग लगाना, उनके सामने गाना, उनके सामने नाचना। बोले राम राम राम, ये पुराने लोग है ना, ये क्या ठाकुर जी ने मंदिर में जाके नाचते हैं, ये तो बड़ी गंदी बात है। बोले कि नहीं भाई, ये तो नाच घर में नाचने जाते हैं, तो बड़े शब्द हैं, उच्च कोटि के। नाच घर में नाचने जाए तो उच्च कोटि के, और मंदिर में नाचे तो नीच कोटि के। सीताराम कहो, क्या लोगों का दिमाग भी है ना। तो अन्नाद्यम सर्व पर्व में ऐसी सेवा करो भगवान के लिए, और संभव हो तो रोज रोज करो। दोनों तरह से चल सकता है। मनुष्य को अपने जीवन की क्रिया ईश्वर में लगाना चाहिए। जब विधिना विहिते कुंडे लेखला गर्तदेवी अग्निनाभाय परितः समूहेत पाणिनोदितम परिस्तीर्व्यास परिजुक्षेत अनुवादाय यथाविधि प्रोक्षणीया साध्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेतनाम। अब कहते हैं विधि पूर्वक कुंड बना करके उसकी मेखला भी ठीक बनाना, गद्दा भी ठीक बनाना, देवी भी ठीक बनाना। अग्नि में भगवान की आराधना करनी हो तो कैसे करना, फिर अग्नि का ठीक ठीक शास्त्र की रीति से अग्नियाधान करना और उसका ठीक समूहन करना, परिष्करण करना, परियुक्तन करना विधि पूर्वक, और प्रोक्षण में से जल लेकर के जितनी वहाँ बच्चे हैं उनका प्रोक्षण करना, और सब सामग्री ठीक करके अग्नि में मेरी भावना करना। अग्नि में भगवान प्रज्वलित अग्नि के भीतर भगवान है,
अग्नि तो भगवान को छू नहीं सकता, जैसे चमत्कार हो गया ना दिव्य, तुरंत ध्यान लग जाएगा। आग में भगवान है, पर भगवान कोई लकड़ी के बने थोड़े हैं। लकड़ी के बने हो, माटी के बने हो तो जल जाएंगे। वो तो दिव्य चिन्मय भगवान की मूर्ति और चमक रहे हैं। सप्त जाम्बूनवप्रत्यम शंख चक्र गदाम्बुजैः लसत् चतुर्भुजं शांतम पद्म कुंजल्क वासकम पुरस्किरीट तटक कटिसूत्र वरांगदम श्रीवत्सवत्सकम राजकौस्तुभं वनमालिनम ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणी हविषा विवृतानि च प्राच्याज्य भागायागारौ दत्त्वा चाज्यक्लितं हरिः गिरियान् मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायम् मंत्रैः सृष्टकृतं विधा। अग्नि में कैसे भगवान है? बोले साकार हैं कि निराकार? जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ज्ञान में जो वस्तु आती है, ज्ञान का विषय जो वस्तु बनती है, वो दूसरे से अलग होकर बनती है कि दूसरे से एक होकर बनती है। जैसे ये दो चीज है, दोनों ज्ञान का विषय बनने में आप से देख रहे हैं। तो जब ज्ञान की विषय ये दो चीजें बनती हैं तो परस्पर अलग अलग हो गई ना, तभी तो दो है ना। अच्छा, और दो न हो तो ज्ञान का विषय क्या होगा? समझो, संसार में अगर दो चीज न हो, केवल एक ही चीज हो, तो ज्ञान का विषय क्या होगा? ज्ञान से अलग होकर विषय विषय रूप में प्रकाशित होगा कि ज्ञान स्वरूप होकर के प्रकाशित होगा। बड़ा आश्चर्य है। इस संबंध में दर्शन शास्त्र में इतना अधिक विवेचन है कि ज्ञान जो है वो सविशेष पदार्थ का होता है कि निर्विशेष पदार्थ का होता है। ज्ञान सविषय ही होता है कि निर्विषय होता है। अनेक अनेक विचार हैं। अगर तुम्हारे ज्ञान में कोई चीज आएगी तो उसका कोई आकार फुरेगा कि नहीं फुरेगा? ज्ञान में चीज आए और आकार न फुरे तो या तो तुम सो गए थे महाराज, है ना, या तो तुम सो गए थे, या तुमको अभी मालूम ही नहीं है कि ज्ञान क्या होता है। तो परमात्मा अनेक रूप धारण करके हमारे ज्ञान में आता है। कैसे? हमारे हृदय में जो संसार की वस्तुओं में राग भरा पड़ा है, उस राग को मिटा करके वैराग्य देने के लिए वो रागास्पद बन के हमारे हृदय में आता है। जब स्वयं प्रेमास्पद बन करके हमारे हृदय में आता है तो संसार का प्रेम, संसार का राग, संसार का मोह मिट जाता है। जब वो समाधि बन करके हमारे हृदय में आता है तो संसार का विक्षेप मिट जाता है। जब वो आत्मा बन करके हमारे हृदय में प्रकट होता है तो अनात्मा का अस्तित्व मिट जाता है। तो ब्रह्मात्मय की ज्ञान तब कहते हैं जब ब्रह्म और आत्मा की एकता को लेकर के प्रकट होता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब संसारी दृश्य आकारों को छोड़कर प्रकट होता है तो उसको निरोध समाधि बोलते हैं। वो भी एक आकार है जो संसार से विलक्षण है। और जब हमारे प्रीतम का आकार लेकर के हमारे हृदय में प्रकट होता है परमेश्वर, तब संसार में जो हमारी प्रियता बिखर गई है, मेरा हीरा हिराए गए कचरे में, हमारा प्रेम ही संसार में उलझ गया है, खो गया है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, है ना। कोई बता सकता है कि संसार में एक वस्तु ऐसी है कि इसी से हमारा प्रेम है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। कोई नहीं बता सकता है। बोले हमारा अमुक प्रीतम है, अगर नाम भी बता दे ना हिम्मत करके अमुक प्रीतम है तो बोले अच्छा देखा करो उसको, करो देखने से संतोष नहीं है, थोड़ा बात करो, है ना। तो बात करने से भी अच्छा भाई इससे तुम्हारा प्रेम है तो देख के खुद हो जा, अब बात क्यों चाहिए तुमसे, कहीं थोड़ी बात चाहिए। तो बात ही से संतोष नहीं है, थोड़ा खिलाने पिलाने का भी मौका उसको मिलना चाहिए, है ना, थोड़ा छूने का मौका मिलना चाहिए। राधे श्याम को प्रीतम की भी किसी एक चीज से तृप्ति नहीं है।
उसमें भी हजार चीज चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो जो लोग अपनी अवस्था पर कभी विचार नहीं करते हैं, वो फालतू साकार का खंडन करते रहते हैं। उनके हृदय में न तो संसार का राग मिटाने की चाह है, न मोह मिटाने की चाह है, न मनोराज्य मिटाने की चाह है, न अज्ञान मिटाने की चाह है। वो परमार्थ के रास्ते में चलने वाले नहीं है, क्योंकि वे साधन का खंडन करते हैं। जो संसार से छुड़ा करके ईश्वर से मिलाने वाली चीजें है, उसका खंडन करने वाला, जो संसारी को परमार्थी बना दे, जो मनुष्य के मन फैले हुए मन को समेट ले, उसका जो विरोध करता है महाराज, वो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला नहीं है। इसलिए आओ तप्त जाम्बूनद प्रत्याम, भगवान का शरीर कैसा, जो तपाए हुए जाम्बूनद सोने के समान, रक्तिमा से मिश्रित जो पीतिमा। जाम्बूनद सोने का अभिप्राय क्या है ना? स्वर्ण का रंग पीला नहीं मानते हो, वैसे तो ईश्वर कृपा से अभी हमको है ना पीतल और सोना दोनों एक जगह रखा होने तो हमको पहचान नहीं है ना, कि दोनों में क्या फर्क है, ये क्यों सोना है और ये क्यों पीतल है, नकली हीरे में और असली हीरे में क्यों फर्क होता है, ये हमको मालूम नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा समझो। लेकिन शास्त्र में सोने का रंग लाल माना हुआ है। पीले में जब लाल मिला हुआ होगा ना, अकेले पीले का नाम सोना नहीं है और अकेले लाल का नाम सोना नहीं है। पीतिमा में जब रक्तिमा मिश्रित हो तो उसको बोलते हैं तप्त, तपाए हुए जाम्बूनद स्वर्ण के समान, चम 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 जगमग 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 झिलमिल बेटी ईश्वर के शरीर के। शंख चक्र गदाम भुजैहि लसत चतुर्भुजाम, शंख चक्र गदा और कमल के शोभायमान चतुर्भुज। जैसे चतुष्पाद का वर्णन है ना, मांडुक्य उपनिषद में तो चतुष्पाद भगवान का वर्णन है, विश्व तेजस प्राग और सूर्य है ना। तो वहाँ तो पादन से काम चल जाता है महाराज। एक पाद छोड़ो दूसरे में आओ, दूसरे को छोड़ो तीसरे में आओ, तीसरे को छोड़ो चौथे में आओ, वो तो तुम ही हो, चौथा जो है वो तो तुम हो। पर ये जो है ना, ये भक्तों के जो भगवान है वो चतुष्पाद नहीं है, चतुर्बाहु है ना। चतुष्पाद भगवान में और चतुर्बाहु भगवान में कुछ फर्क होगा ना? अरे भाई, दो हाथ से पकड़ के हृदय से तो लगाएगा ना। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष देने के लिए चतुर्भुज होकर के बैठा हुआ है। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से भरपूर चतुर्भुजन। ये अंतःकरण में जो चार भेद मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये तो समझो प्राकृत वर्णन है। देवता की दृष्टि से इसको बोलते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण और वासुदेव। वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, इन्हीं के प्रतीक के रूप में ये उपास्य मूर्ति में चार भुजा मानी जाती है। जैसे विश्व तेजस प्राग के प्रतीक के रूप में चतुष्पाद है, वैसे ये वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध के प्रतीक के रूप में चतुर्बाहु है। शांताम पद्म कुंजल कदासम, और जिसका ध्यान करो शांत मूर्ति है। और कमल में जैसा कुंजल को होता है, पराग होता है पीला पीला, उसी रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। ये प्रेम का रंग है। सुरत किरीट कटक कपिसूत्र बरांगदम, सिर पर किरीट है, मुकुट है। ये मुकुट नहीं है, मुकुट है ना। कई लोग मुकुट बोलते हैं, मुकुट नहीं मुकुट। हाँ, लखनऊ को लखनऊ बोलते हैं, और मतलब तो मतबल। तो सूरत किरीट कटक कपिसूत्र बरांगदम, सिर पर मुकुट है, हाथ में कटक कंगन है, कमर में कपिसूत्र है, और अंगद है, बाहु में अंगद है, बाजूबंद। श्री वत्स वत्सकम, वत्स स्थल पर श्री वत्स है,
भ्राज कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि है, वनमालिनम, घटने तक वनमाला लटक रही है। ये जो श्रीवत्स चिन्ह है, ये कौस्तुभ मणि की व्यापिनी प्रभा है, और वनमाला जो है वो त्रिगुणमयी है, और कौस्तुभ जो है वो जीव तत्व है। ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में बिल्कुल खुला करके बताया हुआ है। मानो ये जो भगवान की आभूषण है, वस्त्र है, मूर्ति है, उसका नाम ही मूर्ति रहस्य होता है। ये विष्णु पुराण के 22वें अध्याय में और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 10वें अध्याय में ये प्रसंग खोल करके बताया हुआ है। ध्यान अभ्यर्च्य दारुणी हविषाभिभूतानि, भगवान का ध्यान करो और घी से युक्त लकड़ी अवश्य अग्नि में डालो। अब अग्नि में तो होम करोगे और ध्यान होगा भगवान का। क्या आनंद है। प्राच्याज्य भागा भागाघारई दत्वा चाज्य स्लोकम हरि। अब हविषा घृतेन, घृत से संशिष्ट जो लकड़ी है, सूखी समिधा, उनको अग्नि में डालो और आधार संयक और आज्य भाग संयक जो हवन की आहुति है, उनका हवन करो। ये होम करने में उनकी आहुतियों की अलग अलग संज्ञा है। तो प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये उत्तर दक्षिण परिधि की संधि से लेकर के अग्नि मध्य पर्यंत जो हवन करते हैं उसको आधार संयक बोलते हैं। और अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ऐसा करके जो होम करते हैं उसको आद्य भाग बोलते हैं। काहे से होम करना का मूल मंत्र से। मूल मंत्र क्या? तो जो तुम्हारे इष्टदेव का मंत्र है वही बोल करके अग्नि में हवन करना। षोडश सर्चावदानतः अथवा सहस्र शीर्षा पुरुष आदि जो षोडश मंत्र का पुरुष सूक्त है उससे हवन करना अलग अलग। कर्मादिभ्योजथा न्यायम मंत्र श्रेष्ठ कृतम बुधा। और जैसे पहले धर्मादि आवरण देवता आदि की जैसे स्थापना की थी उसी क्रम से सबके लिए हवन करना। अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिम हरेत् मूल मंत्रम जपेद ब्रह्म स्मरन नारायणात्मकम। सबकी पूजा करना, सबको नमस्कार करना, पार्षदों को भेंट पूजा देना और मूल मंत्र जो नारायणात्मक मूल मंत्र है उसका जप करके पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। ये क्रिया सब बाहरी और स्मरण भीतरी। ये कभी नहीं करना कि हमारे हृदय में ये बात आवेगी तब हम बाहर करेंगे। ये क्रम नहीं है साधना का। साधना का क्रम ये है कि पहले बाहर करो तब वो भीतर घुसेगी। बाहर करने से भीतर घुसती है। जो फल जिसको बोलते हैं ना, फल संस्कार रूप वासना रूप जो फल होता है ना, भावना रूप जो फल हृदय में पैदा होता है वो बाहर कर्म करने से भावना होती है। पहले कोई पूर्ण कर्म करो तो उसका संस्कार तुम्हारे हृदय पर बैठ जाएगा। और ये कहो कि मन में पहले पूर्ण संस्कार बन जाए उसके बाद, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई दुकान पर जाए सौदा लेने के लिए तो व्यापारी से कहे कि सौदा तुम पहले हमारे झोले में डाल दो तब हम कीमत चुकाएंगे, है ना। और व्यापारी कहे कि पहले कीमत चुका लो तब हम सौदा देंगे। तो जब दुकान पर तुम गए हो तो सौदा देना कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, ये बात है। तो इसी प्रकार ये बाहरी जितनी चीजें हैं ये कीमत के रूप में है और इनसे हृदय का जो निर्माण है वो फल के रूप में है। इसलिए जप करना, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, ध्यान करना, दान करना, होम करना, ये जो बाहरी क्रिया है ये साधन है और इनके द्वारा हृदय में भाव आना ये फल है। तो पहले फल मत चाहो, पहले साधना करो, उसके बाद भावना का उदय होगा। दत्वा चमन मुत्थेकम विश्वक्सेनाय कल्पयेत मुखदासम सुरभिमत तांबूलाद्यमतारयेत। भगवान को आचमन करा दो। भगवान ने भोजन कर लिया, बोले उनको कुल्ला कराओ, मुंह दिलाओ। कभी खाली में बच रहा कुछ
तो विश्वक्सेनाय कल्पयेत, उनके पार्षद जो विश्वक्सेन जी हैं तो वो उस प्रसाद को लेते हैं। रामचंद्र को भोग लगाओ तो प्रसाद हनुमान जी को दिए बिना नहीं देना बोला। जब रामचंद्र भगवान को भोग लगाना हो तो वो प्रसाद पहले हनुमान जी को देना, फिर स्वयं लेना। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाओ तो उसका प्रसाद पहले उद्धव जी को दो, वो प्रसाद के अधिकारी हैं। तो उद्धव जी को प्रसाद दो फिर लो। तो मुखदासम सुरभिमत तांबूलाद्यम, ऐसा मुख भोजन के बाद फिर मुखदास भी दो, इलायची दो, लौंग दो, सौंफ दो, अरे तांबूलाद्यम, पान दो। विलायती संस्कार ज्यादा हो तो बिना पान के भी काम चल सकता है ना। तांबूलाद्यम हरेत उपगायन गृणन नृत्यन कर्माण्यभिनयन ममा, भगवान के पास बैठ करके गाओ। एक महात्मा ऐसे साधन बताते थे, हमको बताया, हम भजन करते थे लेकिन मन में उदासी बने रहते थे, खुशी नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि किवाड़ी बंद कर लो बाहर से और भीतर ठाकुर जी के सामने नाचो। चाहे नाचना आता हो कि नहीं नाचना हो इससे कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी जब टेढ़ा मेढ़ा दूसरा नाच देखेंगे, तुम्हारा दो साल का नाच देखेंगे तो हंसी आ जाएगी उनको, है ना। और तुम भी हंसना, इसमें क्या बात है। ठाकुर जी तो देखते हैं, अपना प्यारा ही तो देखता है, दूसरा तो कोई नहीं देखता है। पर्दा कहाँ बतार को जिन दूसरे सारे अंग, उनसे क्या पर्दा है, नाचो उनके सामने। अब नाचने में देखो क्या बढ़िया हुआ, एक तो आलस्य जो था ना वो छूट गया, नींद छूट गई, प्रमाद छूट गया, परिश्रम नहीं करने से जो शरीर में दोष बढ़ गए थे वो घट गए हो, वो घट गए। और नाचते समय जो अपने आप ही हंसी आए, मुस्कान आए, उससे चेहरा खुल गया। भगवान के सामने नाचो, उसे गायन गृणन नृत्यन, गाओ गुनगुनाओ नाचो, भगवान के कर्मों का अभिनय करो, भगवान की कथा सुनाओ और सुनो, और दो घड़ी रोज ऐसा निकालो कि भाई अभी समय सिवाय भगवान को दूसरा कोई काम नहीं करना है। जैसे ऑफिस में जाकर कहते हो कि व्यापार छोड़ करके दूसरा काम नहीं करना, ऑफिस काहे के लिए, धन कमाने के लिए। रात में घर में रहते हो बोले समय काहे के लिए, का भोग करने के लिए। तो धन कमाने के लिए समय है, भोग करने के लिए समय है, कहीं काहे के लिए समय, कि भाई दान करने का ये समय है, यज्ञ करने का समय है, पूजा करने का समय है। थोड़ा समय दो घड़ी अपने जीवन में ऐसा निकालो जब आनंद लेने का समय है, भगवान की याद कर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। मूर्तम खड़ित हो गई, थोड़ा सुख को बुलाओ तो सवैरुच्चावतै स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि चित्वा प्रसीद भगवान इति वन्देत दण्डवत्। बड़े बड़े जो भगवान के स्तोत्र हैं, उच्च कोटि के, पुराणों में महात्माओं के द्वारा कहे हुए वो, और जो प्राकृत कवि अपनी दृष्टि के अनुसार बनाते हैं, उससे भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जैसे अपना मन मिल जाए। एक बात है कि सिद्ध लोग जो भगवान की स्तुति करते हैं ना, उसमें वासना की गंध नहीं होती है, और साधारण लोग जो स्तुति करते हैं उसमें उनके मन में जो वासना भरी रहती है वो उसमें मिल जाती है। इसलिए प्रथम मुनि हरि तीरथ गाई तो ही मज चलत सुगम मोहि भाई, महात्माओं के मुख से जो निकले हुए वचन होते हैं वो हृदय को ज्यादा पवित्र करते हैं, और साधारण संसारी लोगों की जो कविता होती है वो हृदय को पवित्र नहीं करती, उसमें और वासना भरती है। साधना की कविता दूसरी होती है और वासना की कविता दूसरी होती है। तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ये वासना पूरी करने वाली कविता न हो, साधना पूरी करने वाली कविता हो। भगवान की स्तुति करके और बोले, हे भगवान प्रसीद, प्रभु प्रसन्न हो जाओ। हटा दोनों पर्दा, एक बार बोल पड़ो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मेरे सिर पे हाथ रख दो, एक बार मुझे अपने हृदय से लगा दो, ऐसे भगवान से बोले। चित्वा प्रसीद भगवान इति वन्देत दण्डवत्, और फिर दण्डवत् लौट जाए भगवान के चरणों में। गिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम
दोनों हाथ से भगवान के चरण छूले। कैसे? बोले दाहिने से दाहिना, दाहिने हाथ से भगवान का दाहिना पांव और बाएं हाथ से भगवान का बायां पांव। और सिर जो है चरणों में रख दो, अथवा दोनों हाथ उलट करके पीठ पर कर ले और पीठ पर दोनों हाथ आपस में पकड़ ले और सिर को ले जा करके भगवान के चरणों में मिला दो। बच्चों में इस तरह की रिवाज है। दाऊद ज्ञान के तरफ क्या बोले? प्रपन्नम पाहिमामीश गीतम मृत्युग्रहणवा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे स्वामी रक्षा कीजिए। मैं मृत्यु रूप की जो ग्रह है, भूत लगा है मौत का, और उसके समुद्र में डूब रहा हूँ, मैं भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करो। इति शेषाम मया दत्ताम सुरस्याधाय सादरम उद्वासयेत्ये बुधवाक्यम ज्योतिर्ज्योतिषि पुनः। ऐसा भाव करो कि अब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर प्रसाद दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, है ना? कहिए मैं प्रसाद अपनी माले उतार के उनको पहना रहे हैं, हमारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, अपना प्रसाद दे रहे हैं और उसके दोनों हाथ को लेकर के बड़े आदर से सिर झुका के सिर पर लगाए। उद्वासयेत्ये यदि उद्घाटन करना होगा, माने विसर्जन करना होगा मूर्ति में से पूजा के बाद, तो क्या करे? बोले ज्योतिर्ज्योतिषि पुनः। फिर उस मूर्ति में से ज्योति निकलकर हमारे नेत्र में आई और नेत्र में से हमारे हृदय में आई और वो मूर्ति वाले भगवान आके हमारे हृदय में बैठ गए। ऐसा ध्यान करे। अर्चादिति जदा यत्र श्रद्धा माम तत्प्रचार कहे सर्वभूते स्वात्मनिके सर्वात्मा हम अवस्थितः। बोले जैसे भगवान की पूजा कहाँ करें? तो क्या करेंगे? मन टिकता नहीं है। बोले कभी कहीं कभी कहीं। बोले इसकी भी परवाह मत करो। जब पांडुरंग पर श्रद्धा हो तो पांडुरंग की पूजा करो, और जब दातोर जी पर श्रद्धा हो तो दातोर जी पर की पूजा करो, जब श्रीनाथ जी पर हो तो श्रीनाथ जी भी करो, जब बिहारी जी पर हो तो बिहारी जी करो, और कहो कि यही भगवान है हमारा जो इष्ट देव है, हमारा जो इष्ट देव है, इसी रूप में छोड़ो मत। अरे चादिशि जदा यत्र श्रद्धा, मूर्ति आदित्य में जब जहाँ श्रद्धा हो, यत्र माने जिस मूर्ति में, और जदा माने जब श्रद्धा हृदय में आए, जब प्रतीक्षा करो कि श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा आ जाए। एक महात्मा थे जो अपने भक्तों से कहते थे कि जैसे तुम बाथरूम में हो, शौचालय में हो, मूत्रालय में हो, स्नान घर में हो, और वहाँ प्रेम आ जाए कि भगवान का ध्यान करें, कोई परवाह मत करो कि शरीर अटूट है, बैठ जाओ। ऐसा सौभाग्य पता नहीं है कि फिर तुम्हारे जीवन में कभी आवेगा कि नहीं आवेगा, है ना? ये सौभाग्य तुम्हारे जीवन में आया कि भगवान की याद तो आ रही है ना। छोड़ो उस गंदगी का काल, पहले भगवान का काल करो, जितनी देर तक रहे भगवान का भजन कर लो, और फिर नहाना हो तो नहा लेना, और दूसरा काम करना हो तो कर लेना। ये जो भगवान की ओर से कृपा उतरी है तुम्हारे हृदय पर, और इसका तिरस्कार मत करो कि 5 मिनट बाद आना तब मिलेंगे, है ना? घर में तुम्हारे कोई छोटा मोटा आदमी आया हो तो उससे कह दो कि हम बाथरूम में हैं, बैठो अभी ठीक मिलेंगे। लेकिन भगवान की कृपा अगर उनकी याद लेकर के आवे, उनको लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आवे, तो उसको ये मत कहो कि 5 मिनट इंतजार करो। जैसे हो वैसे ही महाराज, है ना? तौलिया लपेट के शरीर में गई, नंगे ही सही, तो उससे तो मिल में बात कर लो, क्योंकि पता नहीं फिर वो कब आवे कि नहीं आवे। तो जदा यत्र श्रद्धा माम तत्र कारकये, जहाँ श्रद्धा हो जाए, यत्र श्रद्धा यदा श्रद्धा तत्र तदा माम अर्चये। जब श्रद्धा हो जिस काल में, और जहाँ श्रद्धा हो कि ये भगवान है, तो वहाँ हमारी पूजा कर लो। तो ये तो बड़ी विचित्र बताई कि जहाँ जब जैसे श्रद्धा है वैसे कर लो। सर्वभूतेषु आत्मनिको सर्वात्मा हमवस्थितः
क्योंकि संपूर्ण पदार्थों और प्राणियों में मैं ही बैठा हुआ हूँ और अपने हृदय में भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। जो लोग काटते हैं ना, भगत लोग काटते हैं कि मंदिर में तो ईश्वर है, हृदय में नहीं है। अगर ऐसा भगत काटते हैं तो गलती करते हैं, है ना। और वेदांती लोग कहते हैं कि मैं तो ईश्वर है और यह ईश्वर नहीं है, तो वो भी गलती है ना। जो सांख्य विवेकी कहते हैं कि मैं ईश्वर है और यह ईश्वर नहीं, तो बोले आधा ईश्वर है उनका, केवल मैं है, यह नहीं है। और जो कहते हैं केवल यही ईश्वर है, मैं नहीं है, तो उनका ईश्वर भी आधा है। तो पूरा ईश्वर कौन है? तो जो यह और मैं दोनों की अत्यंताभाव से उपलब्ध, दोनों का अधिष्ठान, दोनों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश है और दोनों में परिपूर्ण जो है उसका नाम ईश्वर है। महाराज, जब वही मैं में है और वही तुम में है और वही वह में है और वही वह में है, तो बस श्रद्धा हृदय में आनी चाहिए। जहाँ हृदय में श्रद्धा आ जाए वहाँ भगवान की पूजा कर लो। सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा हमवस्थितः, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ, सर्वात्मा। मगर क्या एवं क्रिया योग कथैः पुमान वैदिक तांत्रिकैः अर्चन निभयत सिद्धिं मत्तो बिंदत्यभिष्टिताम्। ये क्रिया योग का मार्ग है जिसमें क्रिया के द्वारा भगवान के साथ योग हो जाता है। प्राणायाम का योग दूसरा है, ध्यान समाधि का योग दूसरा है। ये तो क्रिया योग है, करो काम और जुड़ो भगवान से, है ना। तो वैदिक मार्ग भी है, तांत्रिक मार्ग भी है। इससे जो भगवान की उपासना करता है, बोले महाराज इस योग में, इस पंथ में क्या विशेषता है कि आप मिलते हो? बोले पंथ में कोई विशेषता नहीं है। पंथ की विशेषता तो जब निर्गुण को पाना हो तब पंथ की विशेषता चाहिए। और महाराज सगुण जो है वो पंथ की विशेषता से नहीं मिलता है, वो तो कृपा करके मिलता है। जब देखता है कि हमारे लिए भटक रहा है, ये हमारे लिए रो रहा है, हमारे लिए व्याकुल हो रहा है, हमारी तस्वीर की पूजा कर रहा है, हमारी मूर्ति की पूजा कर रहा है, हमारा नाम लेकर पुकार कर रहा है, तो अपने भक्त के हृदय का प्रेम देख करके ईश्वर जो है वो द्रवित हो जाता है और भक्त की जो अभीष्ट सिद्धि है वो उसको देता है। मदर्शाम संप्रस्थाप्य मंदिरम कारयेत् दृढ़म् पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रा महोत्सवान् पूजा यात्रोत्सवात्कृतान् पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वपान्वहम् क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्सार्थितानियात्। बोले मेरी मूर्ति की स्थापना करके ऐसा मंदिर बनाना चाहिए जो बहुत दिन तक रहे। मंदिर को कमजोर नहीं बनाना कि बस थोड़े दिन तक रहे। मंदिर बनाना तो बड़ा श्रेय बनाना और उसके लिए फूल के सुंदर सुंदर बगीचे बनाना, पूजा यात्रा उत्सव सब उसमें हो सके ऐसे, और पूजा हमेशा चलती रहे बड़े बड़े पर्वों में और रोज रोज। इसके लिए गाय लगाना, बाजार लगा देना, भक्ति योगेन बिंदति भक्ति योगम सलभते जय एवं पूजन तमाम। बोले और निष्काम होकर के भगवान की पूजा करे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो पूजा करेंगे हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो बोले जो इस तरह भक्ति योग से, निष्काम भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करता है उसको भगवान ही मिलते हैं। और बताई हुई रीति से जो भगवान की पूजा करता है उसको भक्ति योग की प्राप्ति होती है। यस्वदत्ताम परैर्दत्ताम हरेत सुरविप्रयो वृत्तिम स जायते दुर्भिवर्षाणामयुतायुतम। जो अपनी दी हुई या दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवता की जीविका का हरण कर लेता है। माने किसी ने तो ब्राह्मण को माटी दी, दान किया, और किसी ने मंदिर को वृत्ति लगाई
और किसी ने उसको छीन लिया तो बोले जो छीन लेता है ब्राह्मण और देवता की वृत्ति को उसको लाखों बरस तक दीक्षा का पीड़ा होना पड़ता है। कर्तुष्य चारथेर हेतो हो अनुमोदित कर्मणाम भागिन प्रेत्य जीयसी तत्फलम। अब बताते हैं कि जो जल करने वाले को फल होता है, सहयोग देने वाले को भी वही फल होता है, लगाने काम में लगाने वाले को भी वही फल होता है, अनुमोदन करने वाले को भी वही फल होता है, जो कर्म करने वाले को फल होता है वही इन सब भूयसी जो बारंबार उसमें मदद करता है उसको और अधिक से अधिक फल होता है। इस प्रकार ये 27वां अध्याय पूरा हुआ। अब 28वें अध्याय को बोलते हैं परमार्थ निरूपण अध्याय। इसको परमार्थ निरूपण बोलते हैं। अर्थ तो बहुत होते हैं। अर्थ होता है जो अलग अलग होता है और परमार्थ होता है जो बहुत अर्थों में एक होता है। जैसे जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य बहुत से हैं। अमुक नाम वाला ये मोहन नाम वाला है, ये सोहन नाम वाला है, ये यज्ञदत्त नाम वाला है, ये मित्र है, यज्ञमित्र है, अलग अलग नाम वाला, ये सीता है, ये सावित्री है, अलग अलग स्त्रियों के नाम हो गए। अब बोलो इसमें एक क्या है? ये अलग अलग नाम के अलग अलग अर्थ है ना, अलग अलग नाम के अर्थ अलग हुए। ये किताब है, ये माला है, ये मेज है, ये आदमी है, ये लाउड स्पीकर है, अलग अलग शब्द और अलग अलग अर्थ। अब परमार्थ क्या है? ये संसार में जितने अलग अलग नाम हैं और अलग अलग अर्थ हैं, उन सब में जो एक है उसको बोलते हैं परमार्थ। परम अर्थ का जो परम रूप है, अर्थ का जो परम रूप है माने जिसमें अर्थ का भेद नहीं होता, ऐसा जो रूप है उसका नाम है परमार्थ। अब भगवान ज्ञान योग का उपसंहार करने के लिए परमार्थ का निरूपण करते हैं। श्री भगवान वाचो पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आतिद्रश्यते स्वार्थाद् असत्यभिनिवेशतः। बोले बाबा परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत। दूसरे अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म करते हैं उनकी न प्रशंसा करे और न तो निंदा करे। किसी का स्वभाव शांत होता है, गाय का स्वभाव दूध देने का है और बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है और शेर का स्वभाव चबा जाने का है। तो एक का शांत स्वभाव है, एक का घोर स्वभाव है, एक का मूढ़ स्वभाव है। तो बोले उन्हीं की तारीफ में और निंदा में दिन भर लगे रहोगे? चलो उनकी निंदा में मत लगो, उनकी तारीफ में मत लगो। बोले जैसे ये होते हैं ऐसे मनुष्यों का भी स्वभाव अलग अलग होता है। सब मनुष्य अपना अपना स्वभाव लेकर के आते हैं। किसी का स्वभाव राजनीति में लग गया, किसी का धर्म नीति में लग गया, कोई किसी का अर्थनीति में लग गया, किसी का समाज सेवा में लग गया, किसी का निवृत्ति में लगा, किसी का प्रवृत्ति में लगा। अब जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने काम में लगे हैं, एक का स्वभाव है साधु के पास जाने का, एक का स्वभाव है साधु की निंदा करने का। तो तुम ये जो चाहते हो कि निंदा करने वाला भी साधु के पास आए, है ना, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है ना। और निंदा करने वाला भी चाहता है कि ये साधु के पास न जाए तो उसमें उसको भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो दोनों अपना अपना स्वभाव है। तो विश्वमेकात्मकं पश्यन्, स्वभाव अलग अलग होने पर भी और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब बर्ताव करते हैं तो भी प्रकृति सब में एक है। पुरुष जो परमात्मा है वो सब में एक है और सबको एकात्मक देखते हुए न किसी की प्रशंसा करो न निंदा करो।
कर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु दृश्यते स्वार्थागतत्यभि निवेशतः। बोले भाई किसी किसी का यही स्वभाव होता है कि वो है ना, वो बिना रिश्ते के ही रिश्ता जोड़ लेता है। गाली देने वाले जैसे गाली देने वाले कैसा कैसा रिश्ता लोगों से जोड़ते हैं, और रिश्ता कोई नहीं और गाली देने वाले रिश्ता जोड़ लेते हैं। ईश्वर कृपा से कुछ रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। तो करस्य भाव कर्माणि न प्रशंसे न प्रशंसति निंदति। तो भाई ये तो लग गए, किस काम में लग गए? शब्द से दूसरे जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं उसकी प्रशंसा और निंदा में लगे रहते हैं। ये लगे तो आसु दृश्यते स्वार्था, इनकी आत्मदृष्टि कभी नहीं हो सकती। वह पद का जो अर्थ है आत्मा, इस आत्मा में इनकी स्थिति, इनका अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। भ्रष्ट हो जाएगा वो आदमी आत्मा और परमात्मा की एकता से, अपने स्वरूप से। ये नष्ट भ्रष्ट होगा क्योंकि असति अभिनिवेशतः। संसार में न गुण है न दोष है, एक अद्वितीय ब्रह्म है, और वो गुण को सच्चा मान करके तारीफ में लगा है और वो दोष को सच्चा मान करके निंदा में लगा है। तो जो चीज झूठी है उसकी निंदा स्तुति में लगे होने के कारण और उसमें अभिनिवेश होने के कारण वो सच्चाई से जुड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा निंदा और स्तुति से जुड़ा रह करके जो सत्य परमात्मा है, अपना आत्मा है, उसमें मनुष्य को स्थित होना चाहिए। ये संसार के जो झूठ है उनमें नहीं फंसना चाहिए। अब ये जो प्रारंभ होता है ना विवेक पूर्वक अद्वितीय तत्व का निरूपण, उसके फिर कल के लिए रखते हैं।